हेलो बच्चों, कैसे हो। आज आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसके थ्रू हमारे बिजनेस के अंदर बच्चों क्या आता है, एसेट आता है, और जिसके थ्रू बच्चों हमारे बिजनेस के अंदर क्या होती है, लायबिलिटी कम होती है। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, एक मिनट रुको। मैं आपको ना एक एसेट खरीद के दिखाऊंगा बच्चों, ठीक है ना। लो जरा, लो भाई आ जाओ, आओ। तो लो बच्चों, इधर देखो, ये मेरे पास पैसे हैं कुछ, ठीक है ना। ये मेरे पास पैसे हैं बच्चों कुछ। आओ ना, लो एसेट बेचना हो ना, ऐसे कैसा उठा के लेके आओ। कुर्सी पे, ये कुर्सी वाला है बच्चों, देखो इधर आओ। ये चेयर वाला है बच्चों, थोड़ा सा बोलो ना, चेयर ले लो, चेयर ले लो, चेयर बोलो, चेयर ले लो इलेक्शन के लिए। चेयर ले लो, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये बताओ, चेयर बेचने वाला है मेरे पास, कितने की चेयर दोगे भाई? 10,000 की। वो कह रहा 10,000 की, 2,000 की चेयर ले, 10,000 की दोगे बताओ? कोई नहीं, 2,000। अगर 2,000 की ले लो बच्चों, ठीक है। तो ये लो भाई बच्चों, इधर लो। मैंने इससे चेयर ले ली, पकड़ो, और कैश दे दिया, पकड़ो ना। तो बिजनेस के अंदर साहब क्या आ गया, एसेट आ गया बच्चों। क्या आ गया? एसेट आ गया। ओके, तो एसेट भी तो आया और साथ में कैश चला गया। बताओ मेरे बच्चों, खर्चा कौन सा हुआ? ये खर्चा हुआ मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चों। जब भी कुछ खर्चा करने पे साहब कुछ अगर हाथ में आ जाता है हमारे, तो वो कौन सा खर्चा होगा बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे आप उसको, ठीक है ना। ठीक है ना। एक और हमारे एम्प्लॉय भी हमारे पास काम करते हैं, इधर आप भी आओ ना, इधर हमारे पास एम्प्लॉय है यार। देखो आप हर महीने मुंह उठा के आते हो भाई। सैलरी तो वो कह रहे सैलरी लेनी है, बताओ क्या लेनी है आपको, बताओ ना बच्चों, क्या लेना है भाई आपने? सैलरी भी तो लेनी सर जी। वो कह रहे सैलरी लेनी सर जी, सैलरी। अच्छा, महीना हो गया आपको, अभी सैलरी लेनी है आपको? अच्छा, सैलरी लेनी है बच्चों इसको भी देना पड़ेगा मुझे। क्या इसको बच्चों मुझे कैश देना पड़ेगा? तो ये हमारे पास 30,000 में काम करते हैं, ठीक है ना। हमारे अच्छे वर्कर है हमारे, ठीक है ना, एक्सपर्ट, ठीक है ना। तो ये लो भाई, आपको भी कितने पैसे चाहिए? 30,000। तो लो भाई, आपको भी हम 30,000 रुपये देंगे। लो भाई, लो भाई, 30,000 हम इनको भी दे रहे हैं। थैंक यू सर जी। अब भाई बच्चों 30,000 चले दोगे, लेकिन आया कुछ नहीं हाथ में। खर्चा हुआ लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। इसको बोल लेंगे बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोल लेंगे इसको बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। बात समझ में? आपको इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल लेंगे। फिर साहब बच्चा फिर कह रहे हैं, अब आप फिर आओ आना डबल से। मैं सोच रहा हूँ, मैं बिजनेस से बैठा हूँ बच्चों, बिजनेस। बैंक वाले आ गए भाई, बैंक वाले आ जाओ ना। बैंक, अच्छा बैंक वाले जी, कैसे हो? कैसे हो? बैंक से है बच्चे, बैठो ना। बैंक वाले जी किस लिए है? बैंक वाले जी पैसे चाहिए। वो कह रहा पैसे चाहिए इसको भी। अच्छा, आपसे हमने लोन लिया था, उसके पैसे चाहिए आपको? वो कह रहा उसके पैसे चाहिए। आपसे हमने 1 लाख का लोन लिया था, तो ये लो, हम आपको लौटा रहे हैं अभी 40,000। कितना लौटा? पेन भी अभी दे दो ना भाई। लो बच्चों, बैंक का ये बताओ, मेरी जेब से बच्चों 40,000 चला गया, मेरी जेब से कितना चला गया? 40,000 गया। तो लो भाई, आपसे हमने कितने पैसे लिए थे? 1 लाख। हम आपको कितने लौटा रहे हैं? 40। अब मेरी जेब से खर्चा तो हो रहा है बच्चों, तो ये लो 40,000, लेकिन बच्चों साथ में मेरी टेंशन भी तो कम होगी, मेरी लायबिलिटी भी तो कम होगी बच्चों। इसी खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा बोलते हैं बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं भाई, ये या तो लायबिलिटी कम करेगा एंड एसेट भी क्रिएट करेगा आपके बिजनेस के अंदर। फर्नीचर खरीद रहा हूं बच्चों, तो क्या आएगा आपके पास? एसेट आया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैंक वाले की हमने क्या कर दी? रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब लायबिलिटी कम होगी बच्चों। और वो बहुत सारी लायबिलिटी होती है, फिलहाल मैंने बैंक का एग्जांपल लिया। मैंने बैंक वाले को क्या दे दिया भाई? मैंने बैंक वाले को क्या दे दिया भाई? मैंने बैंक वाले को आपका प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दिया मैंने। मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट आपको लौटा दिया मैंने, ठीक है ना। ओके, हालांकि हमारे भी टाइम में तो मूलधन होया करता था, तुम्हारे टाइम तुम बड़े बच्चे हो गए नहीं, हम तो हिंदी मीडियम से, आप इंग्लिश मीडियम से। ओके, ठीक है जी। तो ये होते बच्चों, यही बच्चों मैंने आपको समझाया। अपने बच्चों इधर दिखाता हूं, तो बच्चों यही लिखवाया मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर और दोज एक्सपेंडिचर जिससे इंक्रीज होते हैं एसेट्स। तो मैंने क्या खरीदा था? मैंने चेयर खरीदी थी। अच्छा, और आपका रिड्यूस होती है लायबिलिटी। रिड्यूस मतलब लायबिलिटी, जैसे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। ओके, लेकिन जब बच्चों मैंने रेवेन्यू खर्चे कौन से बताए मैंने आपसे? ना ही यहां पे कोई इंक्रीज होता है एसेट, ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है। जैसे बच्चों मैंने अपने एग्जांपल में आपको सैलरी पे करके दिखाई थी, सैलरी पेड। बात समझ में आ गई? रटना नहीं, आपको समझनी उस बात को, ठीक है ना। बाकी आपको मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। बाय बाय।